लगा नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये कोई एक लड़की है या कोई एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लूट माल कर रही हैं, आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि आप उसको अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए ईज़ी कर सकें कि वो खरीद सके। एक जो है ना नेचुरल फिनोमेना है कि जब आपको कोई पसंद आता है ना तो आप उसकी जुड़ी हर चीज़ को पसंद करते हैं, उसकी जुड़ी हर चीज़ को आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। अगर ये होते हैं फैंस, ठीक है, पास अगर हो ना इतनी इन्वेस्टमेंट तो हम लोग भी ऐसे डबल शाह बन सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अपनी ही आवाम को लूटना, और वो भी उनको लूटना जो कि आपके तस्बीह पढ़ते हैं, आपके गुण गाते हैं। दैट्स वेरी बैड। गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना उमर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है अलीहा उमर और आज ये आई है मेरे साथ वीडियो बनवाने के लिए। आज की वीडियो है रिएक्शन वीडियो, और ये रिएक्शन मेरी अपनी ही वीडियो के ऊपर होगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स पर ऑनेस्ट रिव्यू। अब उसके नीचे मुझे जो कमेंट्स आए, माशाल्लाह से मेरी वो वीडियो वायरल गई है और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर स्टिल। और सो थैंक यू वेरी मच। आप सब वीडियो का रिएक्शन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे इतनी खुशी हुई है अपनी उस वीडियो के नीचे पॉजिटिविटी देख के कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब दिल से महसूस हुआ है कि हम यूट्यूबर्स जो आपको दिखाना चाहते हैं रियलिटी, आप में से बहुत सारे सेंसिबल लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक सुमुन बुकमुन उम्यून, ये हिसाब है, इसके अलावा कुछ नहीं। 253 टोटल कमेंट्स आए थे मुझे, जिसमें से 3 कमेंट्स जो थे उन्होंने कहा था आप जानबूझ के मरियम परवेज के प्रोडक्ट्स की बुराई कर रही हैं, हमारी आप ही ये एंड वो। 2-3 कमेंट्स आए थे नेगेटिव, उसका जवाब मुझे नहीं देना पड़ा, उनका जवाब मेरी ऑडियंस ने ही उनको दिया है। लाइक बहुत ही पॉजिटिव वे में दिया है, बुरे तरीके से कोई भी बात नहीं की किसी ने एक दूसरे से, लेकिन जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस ने जवाब खुद ही दे दिया है। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कमेंट आया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका नाम है मायराज ब्लॉग, ठीक है, मैं आप लोग कमेंट एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैं अपने पास से कुछ बता रही हूँ। अच्छा जी, तो इनका कमेंट था, काफ़ी लंबा है। गाइस प्लीज डू एक्सेप्ट द रियलिटी, नो डाउट शी इज़ अ नाइस वुमन, बट जहाँ पाकिस्तानी अवाम की बात आती है सब लूटना शुरू कर देते हैं। माई पॉइंट आर रिलायबल विद यू, मरियम परवेज का मोटिव पहले कुछ और था, इसीलिए फर्दर आई कांट ट्रस्ट हर। यानी कि मरियम परवेज, ये हकीकत है, वो आई इस मकसद से थी कि वो जो मिडिल क्लास गर्ल्स हैं, मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स, उनकी बहुत बड़ी फैंस हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स की है, और वो उनके लिए काम कर रही थी कि लाइक उनको बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बता रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी इस बारे में। लेकिन अचानक से उन्होंने अपना ब्रांड बनाया तो उन्होंने तो काशी हुदा ब्यूटी और इसके अलावा सबको पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सिर्फ 12 से 14 आई शेड्स और 4000 रुपये में, वो भी इतने इतने आई शेड्स है कि लाइक आप उसको कोई क्रिएटिव लुक बनाना चाहें तो 3 से 4 बार ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर इनके इस कमेंट के नीचे एग्री 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 के सारे रिप्लाईज आए। उसके बाद आया कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मरियम परवेज बट इट्स ट्रू, उनके कॉस्मेटिक्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, किसी ने कहा है कि उनके तो कलर्स भी नहीं अच्छे, और एक लड़की ने कहा है कि चाइना के प्रोडक्ट हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, देखिए इज्जत के साथ, इनके चैनल का नाम है, और इन्होंने कहा है स्टे ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड, आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू सो मच। और फिर है जन्नत अब्बासी, जन्नत अब्बासी कहती हैं कि एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं और वाकई बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा जी एक है जी सवान है, इनका नाम सुमैन या सवान 786, इन्होंने कहा है ट्रू, जब से मैंने इतनी हाई प्राइस देखी है मैंने उनको फॉलो करना ही छोड़ दिया है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपने बहुत अच्छा किया इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो डाली। हिनाज लाइफस्टाइल ने ये जवाब दिया है। इकरा टॉक्स कहती हैं ट्रू ट्रू ट्रू। ओके जी, खान एके कहते हैं करेक्ट, शी केम विद द स्ट्रेटजी कलेक्ट पीपल बाय सेइंग आई विल बी गिविंग लो बजट टिप्स एंड देन डिजास्टर व्हाट हैपेंड। ओके जी, फिर ए गर्ल कहती हैं वेल सेड सिस्टर। फिर आयत की नेक्स्ट है आयत की अम्मा, ये इनके चैनल का नाम है। तो ये कह रही हैं कि यार आप हुदा ब्यूटी की साइट पे जाके चेक करो, उसकी एक पैलेट, कह रही कि मुझे नाम याद नहीं है, 98% सेम है, और मैं शॉक्ड हो गई कि वो मरियम की पैलेट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुदा ब्यूटी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं चाइना में 2 नंबर बन रही हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज बन रही हैं, लो क्लास थर्ड क्लास कॉपीज बन रही हैं, और वो ऐसे ढेर लगे होते हैं कि लाइक आप 2-3 रुपए की भी उठा के वहां से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बैठ के धंधा करने लग जाते हैं ना लोग के, वो चाइना से मंगवाते हैं इस तरह से बल्क में, और फिर वो बेचते हैं अपनी जितना उनका दिल चाहता है उतनी प्राइस लगा के बेचते हैं। तो भाई हमारे पास अगर हो ना इतनी इन्वेस्टमेंट तो हम लोग भी ऐसे
डबल शाह बन सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अपनी ही आवाम को लूटना, और वो भी उनको लूटना जो कि आपके तस्बीह पढ़ते हैं, आपके गुण गाते हैं। दैट्स वेरी बैड। ओके जी, थैंक यू सो मच। ऑनेस्ट रिव्यू आया है लुबना का। सिस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मरियम परवेज के प्रोडक्ट जो लॉन्च की है उन्होंने अपनी वैल्यू खुद गिरा दी है अपना ये बकवास पैलेट लॉन्च करके। एक और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कमेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो कमेंट बहुत अच्छा लगा था ग्लिटर्स ऑफ लाइफ का। इनका कहना है कि यू आर राइट डियर, मैंने भी कोशिश की थी बाय करने की, मगर जब प्राइस देखी तो मैं चुप करके ही बैठ गई क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताऊं, ये वो लड़की होंगी जो कि मरियम परवेज की डेफिनेटली फैन होंगी, और इनका भी दिल चाह रहा होगा कि लाइक हमारी आइडियल ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हम ले। जो है ना नेचुरल फिनोमिना है कि जब आपको कोई पसंद आता है ना तो आप उसकी जुड़ी हर चीज को पसंद करते हैं, उसके साथ जुड़ी हर चीज को आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास आज अगर हम लोग उसको ले सकते हैं। तो अगर हमारा कोई क्रश है, हमारा कोई आइडियल है, तो हमें होता है कि यार इसने अपना ये प्रोडक्ट, अपना ब्रांड लॉन्च किया है तो हम इस तक रसाई हासिल कर सकें, हम भी इसको खरीद सकें। ठीक है, कम से कम हमें ये तो होगा ना कि ये हमारी आइडियल का ब्रांड है, हमारी आइडियल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये होती है फॉलोअरशिप। ठीक है, ये होती है फैंस मूवमेंट, ये होते हैं फैंस। ठीक है, अब रही बात आइडियल्स की, तो आइडियल्स के अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी प्राइस इतनी रखें कि आपकी फैन फॉलोइंग उसको ले सके। ठीक है, ये ज़र्फ की बात होती है। एक होता है लूट माल। ठीक है, आप लूट माल कर रही हैं, आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि आप उसको अपनी फैन फॉलोइंग के लिए इजी कर सके कि वो खरीद सके। मैसेज है मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, कश्यप जहरा का है 4000 की लेने से अच्छा है बंदा थोड़ा और पैसा डाल के मोर्फे की पैलेट ले ले, और उसके कलर भी बहुत अच्छे हैं उन्होंने कहा है। अच्छा जी, आगे मैसेजेस आए हैं, न्यू मेंबर, गुड 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 गुड, ऐसे मैं वो हेट कमेंट ढूंढ रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आप लोगों को बाकायदा दिखा के शेयर करूंगी। अच्छा, एक मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मरियम लूटने के लिए आई है, हराम खा रही है, लेकिन वो कमेंट उन्होंने करके फौरन डिलीट कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग कमेंट करने के बाद डर क्यों जाते हैं। मेरे पास ऐप है YT स्टूडियो। ठीक है, मुझे फौरन नोटिफिकेशन मिल जाता है, जब आप कमेंट करते हैं मेरे तक आ जाता है, चाहे आप डिलीट भी उसको कर दें। ये है कि मेरे कमेंट बॉक्स में लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन शो हो जाता है। अच्छा जी, सबने कहा है ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मैंने सबको हार्ट सेंड किए हुए हैं। ये सब, ये मरियम ने भी वही गेम खेली है जो कि दूसरे यूट्यूबर्स खेलते हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें, ये मैंने सबको हार्ट सेंड किया हुआ है। सबके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कमेंट्स, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, 250 लोगों का, जिन्होंने कमेंट्स करने के लिए टाइम निकाला, और वो भी उन्होंने मतलब मेरे हक में कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। और एक कमेंट है लाइव विद शहजाद। लाइव विद शहजाद कहते हैं लूट खसूट में लग जाते हैं फेम मिलते ही लोग। और एक ने कमेंट किया था मैनिक, ये है जी, ये कमेंट है, मैंने इनको हार्ट सेंड नहीं किया, और मैं क्यों हार्ट सेंड करूं भाई, मेरे खिलाफ बोल रही हो, अब मैं क्यों हार्ट सेंड करूं। बाकी तो पता नहीं, बट उसके लिए नेगेटिविटी फैलाकर आप दूसरों से तारीफ ले रही हैं, इतना तो समझ आ गया है। किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही। बाय द वे, अगर आप सुमुन बुकमुन उम्मीद नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी दिखाई गई है, बुराई नहीं की गई। ठीक है, और ना ही किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अच्छा जी, एक कमेंट आया है उमर मोबाइल्स का, जितनी आप बुराई कर रही हो साफ पता चल रहा है कि आप जल रही हो, कितनी जलन फील कर रही हो आप। ओह माय गॉड, बहुत जलन फील कर रही हो बाबा। ऐसी जलन बिल्कुल भी फील नहीं करनी मैंने कि मैं चाइना की 2 रुपए की चीज उठा के यहाँ पे 2000 की बेच दूँ, 14 रुपए की चीज उठा के 1400 रुपए की बेच दूँ, 40 रुपए की चीज उठा के 4000 रुपए की बेच दूँ। तो ऐसी जलन मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से अपना भी ब्रांड है, और वो मेरे यहाँ पाकिस्तान में ही एक किट तैयार होती है, और एक किट मेरे हाथों से तैयार होती है। ठीक है ना, मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मज़े का कमेंट मिला है, जो कि हेट कमेंट है, लेकिन उसके नीचे जितनी प्यार और मोहब्बत से मेरी ऑडियंस ने उनको जवाब दिया है, वो भी आप लोगों को मैं लाजमी दिखाती हूँ। ये है जी वो कमेंट, और देखें कितना बड़ा कमेंट है। निमरा शबीर ने किया है, इन्होंने कहा है मुझे लगता है आप सबको भी अब रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। रियली, वो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करने को बोल रही हैं। किसी को आगे बढ़ता देख के जलना मत शुरू हुआ करें। बेबी आगे बढ़ता क्या देख रहे हैं, वो माशाल्लाह से ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। उनको अगर आगे बढ़ना है ना तो उनको अपनी ऑडियंस को साथ लेके बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी ऑडियंस से मुंह मोड़ के। अप्रिशिएट करना सीखें रियली।
एकदम से कभी कोई काम स्टार्ट नहीं करता, इंसान करता है, सीखता है। आप सबको किसने बोला है कि उसकी प्रोडक्ट ले, अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ना लें। बुराई करके अपने व्यूज़ बढ़ाने जैसी कोई अच्छी बात नहीं है। उसने ज़बरदस्ती बोला है क्या सबको कि ले लें? अखरा करके लो, ऊपर से बुराई भी करो। अजीब नॉनसेंस लोग हैं आप लोग। आगे से उन्होंने चू 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 ऐसे कुछ लिखा है। सीरियसली ये देखिए, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, चू 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 चू। एनीवेज, इसके नीचे फिर जवाब दिया है मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है मिशेल मलिक। उन्होंने कहा है जलन की बात तो हो ही नहीं रही, मरियम को मिडिल क्लास लड़कियां जो हम जैसे लोग फॉलो करते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। जैसे वो शुरू से खुद कहती है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय नहीं करनी चाहिए, हम फैंस थे उनके इन्हीं बातों की वजह से कि दूसरों की तरह इन्होंने हम जैसे लोगों का ख्याल रखा। यानी कि इन्होंने बहुत ही प्यार से उनके इस कमेंट का जवाब दिया। जी महनूर है, उन्होंने कहा है बहन तू लेके चेक कर लेना तुम भी कि चाइना की प्रोडक्ट है या नहीं। इतने लोग कह रहे हैं तो किसी वजह से ही कह रहे होंगे ना कि, यानी उन्होंने बहुत प्यार से कहा है। इनको क्या नाम है जी इनका, निमरा शबीर का, जिन्होंने हमें हिट कमेंट किया था। तो मेरी प्यारी सी फॉलोवर महनूर ने उनको कहा है कि बहन आप लेके देख लो, अगर तो ये सब लोग यानी कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि चाइना का है तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा यूज करके। अच्छा जी, फिर मुझे कहा है किसी ने कि वो भी निम्रा ही है। मुझे लग रहा है कि ये कोई एक लड़की है या कोई एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये निम्रा निम्रा के नाम से ही इतने सारे और डिफरेंट तरीके से निम्रा लिखा हुआ ना। हाउ कैन यू ब्लेम टू एनीवन ऑन पब्लिक प्लेस, फर्स्टली शो द एविडेंस। ओके शो मैंने दिया था, मैंने एविडेंस दिया था जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उनकी कॉस्मेटिक्स के बारे में। मैंने बाकायदा साइट पे फोटोज पेस्ट की थी। ये होता है कि आपके पास मार्जिन होता है कि आप कलर्स को आगे पीछे भी करवा सकते हैं, आप अपनी पैकेजिंग चेंज करवा सकते हैं, सब कुछ है। अच्छा जी, तो आगे एक मेरी फॉलोवर ने उनको कह दिया तुम मरियम की चमची लगती हो। खैर छोड़े इसको। अच्छा जी, तो वो कहती हैं जी नहीं मैं चमची नहीं हूँ, मुझे सबूत चाहिए नेगेटिविटी फैलाने का। तो सबूत मैंने दिया था, अगर आप दोबारा गौर से वीडियो देखें तो साइड पे पेस्ट किए हुए हैं सबूत बाकायदा, उसके साथ प्राइस के साथ सबूत पेश किए गए हैं। अच्छा जी, तो ये थे कमेंट्स, बहुत सारे हैं, पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और मेरी वीडियो को देखा और फिर इतना टाइम निकाला कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया और लाइक भी किया। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं लास्ट बात आप लोगों से यही कहूँगी कि कोई किसी से जलन करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ अगर हम यूट्यूब पे आए हैं, हमारा ये होता है कि लाइक यार हम ज़्यादा सच बोले ताकि ऑडियंस हमारी तरफ ज़्यादा खींचे, ठीक है। ये नहीं होता कि हमें ये लालच होता है कि लाइक हमें व्यूज मिल जाएंगे, हमारे डॉलर्स बढ़ जाएंगे। ये एक अलग बात होती है, ठीक है। व्यूज सबको चाहिए होते हैं, डॉलर्स सबको चाहिए होते हैं, ये एक अलग बात है। सीधी सी बात करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी कि व्यूज नहीं चाहिए, डॉलर्स नहीं चाहिए। मेहनत क्यों कर रहे हैं, चाहिए होते हैं तो कर रहे हैं ना। ज्यादा मोटो क्या होता है हम लोगों का, हमारा ये होता है कि हम फलानी यूट्यूबर से ज्यादा ऑनेस्ट काम करें, फलानी ब्लॉगर से ज्यादा ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू दें ताकि ऑडियंस जो है ज्यादा हमारी तरफ खींचे, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमें किसी से कोई पर्सनल खुन्नस निकालनी है, ठीक है। भी प्रोडक्ट्स हैं, काशी ने अपनी फॉर्मुलेशन करवाई है, काशी ने चाइना से नहीं उठवाया माल, फिर भी उनकी प्राइसेस इतनी हाई नहीं है जितनी मरियम परवेज की है। उसके बाद हुदा ब्यूटी भी तो है, हुदा ब्यूटी भी अपनी फॉर्मुलेशन से मेकअप तैयार करवाती है, हुदा ब्यूटी चाइना से नहीं उठवाती। और हुदा ब्यूटी की जितनी भी कॉपीज बन रही है वो सब चाइना में बन रही हैं और यहाँ पाकिस्तान में चाइना का ही माल आ रहा है। और हमारी आवाम जो है थोड़ा सा फेम हासिल करके वो चाइना का माल उठा के लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बिजनेस करना है, आप बाहर से माल लेके आई भी हैं, तो आप लोग एटलीस्ट उसके अंदर अपना दुगना मुनाफा रख लें, इतना भी ना रखें कि अगले की खाली उधेड़े आप। बुराई नहीं की गई किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं की गई। ये कहा गया है कि आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स एटलीस्ट उनकी पहुंच तक रखती, ठीक है। आप प्राइस पे ले जाके आपने अपनी फैन फॉलोइंग खुद खराब की है, हमारा इसमें कोई कुछ नहीं गया। बाकी रही बात, बहुत सारी लड़कियों ने रिव्यू दिया है कि लाइक उनका गत्ते का डब्बा है, बहुत ही डैमेज हुआ हुआ मिलता है, बहुत ही रफ किस्म का मटेरियल है, ये है वो है। तो अब हम सिर्फ खुद तो नहीं ना बोल रहे, जिन्होंने उनकी फैन फॉलोइंग ने खरीदा है वो भी बोल रहे हैं। सो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत बातें कर ली भूख इतना बोल बोल के, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, चाय पीनी है और साथ मैंने खाने हैं फ्रेंच टोस्ट।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।